मेरे प्रिय बालकों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न क्रमांक 8 जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बच्चों यहाँ पे दिया गया है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर, यानी हाइट कितनी दी गई 2.4 सेंटीमीटर और आपको व्यास डायमीटर जो होता है वो कितना दिया गया 1.4 सेंटीमीटर। एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई, अब बेलन बना दिया यहाँ पे, ये बेलन जो है बच्चों ये आपका बेलन है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका बेलन है जिसकी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 2.4। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है। इस बेलन की हाइट कितनी है बच्चों 2.4 सेंटीमीटर है। बट प्रश्न ये कह रहा है उसी ऊंचाई का, उसी व्यास का, ऊंचाई वही है, हाइट वही है और उसके बाद व्यास जो डायमीटर वो भी सेम टू सेम वही है, उसी ऊंचाई उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल उसमें से काट लिया, शंकु के आकार का एक खोल, एक टुकड़ा उसमें से काट के बगल में रख दिया, यानी वहीं पे काटा है ये वाला टुकड़ा। क्या सभी बच्चों को इतना क्लियर है? ये शंक्वाकार खोल जो है बच्चों इस बेलन में से काट लिया है, इतना क्लियर है, काट लिया है। शेष बचे ठोस का निकटतम ठोस का क्या करना है बच्चों? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहां तक सब बच्चे को क्लियर है क्या? हाँ जी, सबको क्लियर है, ठीक है। देखिए एच आपको दिया है 2.4 सेंटीमीटर, बच्चों ऊंचाई आपकी एच हो चुकी है। ये दोनों के लिए यही शंकु की ऊंचाई है और यही बेलन की ऊंचाई है। बेलन प्लस शंकु दोनों की हाइट कितनी रहेगी 2.4। आगे बढ़ते, व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक बेलन में से उसी ऊंचाई का एक व्यास का शंक्वाकार खोल काट लिया गया, वो उसी ऊंचाई का इसलिए कह रहा है हाइट वही रहेगी, व्यास दोनों का वही रहेगा, सेम टू सेम। बेलन की प्लस शंकु की दोनों की ऊंचाई 2.4 है। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? शिल्पा क्लियर सबको? उसके बाद व्यास हो गया है, व्यास दोनों का 1.4 सेंटीमीटर ही है। आपकी हाइट भी वही है और व्यास भी वही, इतना सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अपना माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई को बच्चों शो किससे करते हैं? एल से। किससे शो करते हैं? एल से। तो हम क्या करेंगे, व्यास निकाल दिया, व्यास बराबर दे रखा 1.4। यहाँ बच्चे सभी ध्यान दे, सीखेंगे आर कैसे निकालेंगे। आर बराबर क्या होता है बच्चों? त्रिज्या का आधा। व्यास त्रिज्या का क्या होता है मेरे बच्चों? आधा होता है। तो 2 से काटेंगे, देखो 2 से काट दिया, ये 14 है, इसको कितना समझे आप? 14, यानी 14 के आधे कितने होते हैं बच्चों? 7 होते हैं, ठीक है। बीच में दशमलव लग रहा है तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.7। यहाँ तक सब बच्चे को क्लियर है? या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, और सरल समझा देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है। हम करेंगे 14 का आधा, है ना, दशमलव लग रहा था यहाँ पे, ये दशमलव बच्चों हटा, इधर देखिए सभी दशमलव हटा कि नहीं हटा बच्चों? तो एक अंक लगता है, लगता है कि नहीं लगता है? तो ऑलरेडी एक अंक है आपके पास, तो दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0 लग जाएगा। क्या यहाँ तक मेरे सभी बच्चों को क्लियर है? मैं इसे काटूंगा, ये 14 हो गए, ठीक है ना। इसके आधे कितने हो जाएंगे बच्चों? 7 हो जाएंगे। हाफ इसका कितना होता है? 7। 20 का हाफ कितना होता है? 10, है ना, इतना होता है बच्चों। अब 10 का भाग 7 में देना, भाग नहीं जा रहा है तो क्या लगेगा बच्चों? शून्य। यहाँ लगेगी दशमलव, दशमलव का यहाँ क्या लग जाएगा? 0। अब आपका कट जाएगा, देखो 10 7 70। तो बच्चों त्रिज्या आपको कितनी मिल चुकी है? सभी बच्चों को त्रिज्या मिली है 0.7 सेंटीमीटर। क्या सभी को यहाँ क्लियर है? अब निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है बच्चों रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, आर की वैल्यू 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। यहाँ सभी बच्चों को क्लियर है? ये 7 है, 7 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 7 7 49। तो बच्चों यहाँ लिख दिया है 49। देखिए 7 का वर्ग कितना होता है? 49। अब हम ये करेंगे, जैसे 0.7 का वर्ग अगर 49 होता है बच्चों, कितना होता है? 49। तो पीछे से देखो, यहाँ एक अंक छोड़ के दशमलव लगा है तो हम वर्ग कर रहे हैं, वर्ग का मतलब होता है डबल, तो पीछे से 2 अंक छोड़ के क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे, तो क्या निकला बच्चे? 0.49। यहाँ तक सबको क्लियर है? उसी प्रकार है 2.4 बच्चों, 2.4 क्या होता है? 24। 24 का वर्ग कितना होता है बच्चों? सब जानते हैं 576 होता है। 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाओ, कितना हो गया बच्चों? 5.76। क्या मेरे सभी बच्चों को क्लियर है? दोनों को जोड़ेंगे बच्चों, देखो 6 5 9 6 15 के 5 हासिल आया 1, 4 और 7 कितने हो गए? 11 और 12 का 2 हासिल आया कितना बच्चों? 1, यानी 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। 2 अंक छोड़ के दशमलव थी, यहाँ 2 अंक छोड़ के दशमलव, तो पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव। 625 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 625 बच्चों 25 का स्क्वायर होता है। यहाँ 2 अंक छोड़ के दशमलव थी तो 25 में लगाएंगे हम 1 अंक छोड़ के, क्योंकि टोटल करके कितने अंक है? 2। 1 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा। एल की ऊंचाई कितनी निकली? 2.5। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? बच्चों प्रश्न में पहले से ही क्लियर हो चुका है। यहाँ पे आपका बेलन है, शंकु है और एक इसमें ऊपर बना हुआ आपका वृत्त है। 3 फॉर्मूले में आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय प्लस आधार का वृत्तीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर एच प्लस, उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय होता है पाई आर एल प्लस आधार की वृत्त की जो त्रिज्या होता है उसका आधार का वृत्तीय क्षेत्रफल जो होता है बच्चों वो होता है पाई आर वर्ग। यहाँ से पाई आर, यहाँ से पाई आर और यहाँ से पाई आर को मैं क्या करूंगा बच्चों? कॉमन ले लूंगा, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार और सीख लो बेटा, इतनी सी प्रोसेस है, जल्दी से समझ में आएगा सबको और बढ़िया समझ में आएगा। देखिए पाई आर है ना, यहाँ बचा है 2h प्लस यहाँ बचा है l प्लस यहाँ बचा है r। पाई का मान कितना होता है बच्चों? 22/7। r कितना है? r है आपके पास 0.7। ब्रैकेट में लिखेंगे 2 इंटू h। h कितना है? h आपको मैंने पहले बता दिया था 2.4 है, प्लस l निकाला अभी आपने, है ना, 2.5 यानी 2.5 प्लस r त्रिज्या कितनी है? 0.7।
ठीक है, सभी बच्चे इधर बढ़िया से ध्यान दें ताकि एकदम से क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्या करना है, दशमलव हटा, बटे में 1 लगा, दशमलव के बाद 1 अंक था तो 1 जीरो लगेगा, 7 से 7 क्लियर। 22 का भाग है ना, 22 में अगर 10 का भाग दूंगा तो आपको पता ही है 1 जीरो 1 अंक छूट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों 2 दशमलव। क्या मेरे सभी बच्चों को इतना क्लियर है? 22 में आपको 10 से भाग देना है, किससे भाग देना है, 1 अंक छोड़ दो तो 2.2 क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ है बच्चों आपको ये है 24 का दुगना कितना बेटा 48, ये लिख दिया 48 क्लियर है। 1 अंक छोड़ के दशमलव ये लगा दिया, 1 अंक छोड़ के दशमलव यानी 4.8 क्लियर है। प्लस मुझे क्या जोड़ना है, 25 में 7 जोड़ना है, 25 और 7 कितना होता है बच्चों 32 है ना, ये लिख दिया 32। 1 दशमलव छोड़कर है ना, पीछे से 1 अंक छोड़ के दशमलव में लगा दूंगा, 1 अंक छोड़ के दशमलव यानी 48 और 32, इसको जोड़ेंगे अपन 80 हो गए, पीछे से 1 अंक छोड़ना है तो 80 के कितने हो जाएंगे बच्चों, देखो 80 के पीछे से 1 अंक छोड़ के दशमलव लगाना, टोटल करके कितने मिलेंगे आपको 8 मिल जाएंगे। यानी बच्चों 22 का गुणा आपको 8 में करना, 8 में कोई दशमलव लगना ही नहीं, तो बच्चों 22 8 कितने 176, 22 8 कितने होते हैं बच्चों 176, 1 अंक छोड़ के दशमलव है तो पीछे से 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी तक मेरे किसी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस क्लासेस से जुड़े सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय हिंद जय भारत।